हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कैसी तेरी खुदगर्जी पाकिस्तान का ट्रेंडिंग नंबर 1 पर चलने वाला ड्रामा, उसके एपिसोड 4 में आपने देखा था कि एहसन और महक का निकाह हो रहा होता और वहाँ से शमशेर आता है और एहसन को उठाकर ले जाता है और उनकी निकाह की सारी तकरीब ख़राब कर देता है। तो वो एहसन को अपने घर ले जाकर बांध कर उसे डराता है, धमकाता है कि मैं आपके माँ बाप को, आपके वालिदैन को और आपको कत्ल कर दूँगा, जिससे एहसन डर जाता है और वो कहता है कि मैं महक से आपके कहने पर निकाह नहीं करूँगा। तो उसके बाद उसको दारा समझाता है, सब कहते हैं कि मान जाओ और उस लड़के को बरी कर दो, छोड़ दो, लेकिन एहसन महक के कहने पर ही उसको वापस अपने घर ड्रॉप कर देता है। जैसे ही वो महक के घर पहुंचता है, उसके माँ बाप भी वहीं होते हैं और महक से आकर मिलकर कहता है कि महक, मैं आपसे निकाह नहीं कर सकता, आपके लिए शमशेर ही बेस्ट ऑप्शन है, आप उसी से निकाह कर लें। तो यहाँ पे इख्तिताम हुआ था एपिसोड 4 का, और अब एपिसोड 5 में क्या होने वाला है, आगे क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं कि इस ड्रामे में एपिसोड 4 में क्या होने वाला है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि इस ड्रामे को हम खूब एंजॉय कर सकें, क्योंकि इस ड्रामे ने लॉन्ग लाइफ, मतलब इस जो अभी सीज़न में ड्रामे चल रहे हैं सब, तो सबसे ट्रेंडिंग नंबर 1 पर चलने वाला ये ड्रामा है और एंड तक ये सब ट्रेंडिंग में रहेगा। तो ओरिजिनल ड्रामे का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, पूरे ड्रामे को वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड 5। जी दोस्तों, एहसन अपने घर वापस आ जाता है। जैसे ही महक के घर पहुंचता है, उसकी मम्मा बहुत ही रोने लगती हैं और महक का वालिद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा करता है कि हमारा एहसन, मेरा दामाद वापस आ चुका है। और एहसन माँ से मिलने के बाद फ़ौरन जाता है महक के पास और महक को कहता है कि मैं आपसे निकाह नहीं कर सकता, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप शमशेर से निकाह कर लें, उसी की दुल्हन बन जाएँ। इस पर एहसन के वालिदैन यानी अदनान एहसन पर गुस्सा होते हैं और एहसन को कहते हैं कि बेटा, ये आप क्या बकवास कर रहे हो, आपने महक से ही निकाह करना है। लेकिन एहसन कहता है कि मैंने महक से निकाह नहीं करना। और एहसन की वालदा तो जो कि पहले से ही जानती हैं और चाहती हैं कि महक जैसी बदतमीज़ और इस तरह की लड़की से निकाह एहसन का नहीं करने दूंगी। फिर एहसन की वालदा उसे पकड़ कर अपने घर ले जाती हैं। उसके बाद महक अपने कमरे में बहुत ही दुखी और परेशान हालत में बैठी होती हैं कि अचानक शमशेर की कॉल आती है और शमशेर कहता है कि अब तो आप समझ गई होंगी कि मेरे से बेहतर ऑप्शन आपके पास कोई नहीं है। तो महक कहती है, खुदा के लिए हमसे क्या गलती हो गई, खुदा के लिए आप मेरी जान छोड़ दें। तो वो इंतहाई बहुत ही अदब से बात करता है। पहली मर्तबा शमशेर को देखा कि शमशेर इतने प्यार से बात कर रहा है महक से और भीख मांग रहा हो जैसे अपने रिश्ते की, तो इस तरह बात करता है। लेकिन महक उसकी बात बिल्कुल ना मानते हुए इनकार करती है और कॉल ड्रॉप कर देती है। उसके बाद शमशेर अपने घर के लॉन में बैठा होता है कि उसके वालिद आते हैं और शमशेर से कहते हैं कि मैंने सोचा था कि आप मुझसे गलती यानी बदतमीज़ी करने की वजह से माफ़ी मांगेंगे, लेकिन शमशेर आगे से कहता है कि किस बात की माफ़ी। फिर बाप उसको बहुत ही समझाता है कि मिडिल क्लास की लड़की है, महक उससे शादी मत करो। लेकिन शमशेर पर भूत सवार होता है और शमशेर कहता है कि मैंने महक से ही शादी करनी है, उसके अलावा मैं किसी लड़की से शादी नहीं करूँगा। और ज़िंदगी में पहली मर्तबा शमशेर का बाप उसे प्यार और लाड से एडवाइस कर रहा होता है कि बेटा मेरी बात मान जाओ और उस महक को बिल्कुल अपने जहन से निकाल दो, वो मिडिल क्लास की लड़की है, उससे शादी करने का भूत अपने सर से, अपने दिमाग से, दिल से बिल्कुल निकाल दो। लेकिन शमशेर कहता है कि अगर कोई भी मेरी ज़िंदगी में आएगा तो कोई भी शख्स, तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, ये वो। लेकिन शमशेर का वालिद उसे कहता है कि मैं कोई भी नहीं हूँ, बल्कि मैं आपका बाप हूँ। ये कहकर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसके बाद शमशेर का बाप नवाबजादा अपनी बीवी को रूम में बुलाता है और कहता है कि आप महक के घर जाएं, आप और फरजाना दोनों उस लड़की महक के घर जाएं और उसे पैसों की लालच देकर किसी तरह उनसे बात करके, डील करके मेरी बेटी की उनसे जान छुड़ा दें। तो उनकी बीवी एग्री हो जाती है कि मैं और फरजाना दोनों जाएंगी और अपने बेटे को जो उनसे आज़ाद करके कुछ न कुछ पैसे की लालच देकर उनको आज़ाद कर देंगी। शमशेर अभी लॉन में बैठा होता है। उनकी मदर दोबारा उनके पास माँ आती है और कहती है कि बेटा आपने क्या ज़िद पकड़ी हुई है, क्योंकि शमशेर माँ का बहुत ही लाडला होता है, माँ उसे बहुत प्यार करती है, जितनी भी गलतियाँ शमशेर करे माँ उसको बख्श देती है। तो माँ उसे समझाती है, बहुत ही प्यार से अदब से कहती है कि बेटा हम नवाब हैं और वो मिडिल क्लास के लोग, हम मिडिल क्लास के लोगों को अपने घर में कैसे बहू बना कर ले आएँ, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन शमशेर कहता है कि मम्मा कोई भी अगर मेरे रास्ते में आएगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं बख्शूंगा और किसी की भी नहीं सुनूंगा। और आखिर में माँ को कहता है कि अगर आपने भी आज के बाद महक
महक के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए तो मैं बिल्कुल भी किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वहाँ से शमशेर चला जाता है। उसके बाद डिस्कशन होती है शमशेर के भाई दारा और उसकी बीवी फरजाना के दरमियान, और फरजाना चाहती है कि मेरी अपनी बहन का निकाह जो है शमशेर से हो जाए, तो वो इसी खुशी में और इसी लालच में सब कुछ करने को रेडी हो जाती है। उसके बाद कहानी स्टार्ट होती है महक के घर की। तो महक और अम्मा बैठी होती हैं। महक कहती है कि मैंने सुना था कि बेटियां जो होती हैं बोझ होती हैं। माँ उनको समझाती है कि बेटा बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां फ़ख्र होती हैं, जीनत होती हैं घर की। लेकिन महक कहती है कि मैंने बाप का हाथ बटाया, हर काम में हाथ बटाया, मैंने एहसन से कोई मोहब्बत नहीं की, इसीलिए कि मेरे पापा खुश रहें, वो जहाँ चाहें मेरे निकाह कर सकें। लेकिन आखिर में क्या नतीजा मिला मेरे सब्र का, मुझे क्या फल मिला कि मैं घर पर बोझ बनकर बैठ गई हूँ। लेकिन वालदा उसको कहती हैं कि बेटा आप बोझ नहीं बल्कि आप एक ईमानदार और अच्छी बेटी हो और अच्छा बनकर आपने दिखाया है। लोगों की बातों को छोड़ो, ऐसा होता रहता है, अपना दिल मजबूत करो और नए से ज़िंदगी अपनी स्टार्ट करो। यहाँ पर अभी मम्मा और बेटी जो है बातें कर रही होती हैं और छोटी बहन महक की आती है और कहती है कि नीचे शमशेर की वालदा और भाभी आई हुई हैं, उनकी फैमिली आई हुई है और आपसे बात करना चाहती है। तो उसके बाद महक की वालदा नीचे जाती हैं, उनकी फैमिली से मिलती हैं। उनके पापा भी वहाँ पे मौजूद होते हैं कि जो कि एक स्कूल टीचर हैं। शमशेर की भाभी फरजाना अपने पर्स से एक चेक निकालती है और उसके वालदा को देती है, यानी महक की वालदा को देती है कि ये आप चेक रख लें और हमारे बेटे की, हमारे शमशेर की जान छोड़ दें, आप लोगों ने हमें ख़राब करके रखा हुआ है। उसके बाद महक की वालदा कहती है कि आपको बदतमीज़, कुछ शर्म नहीं आती, आप क्या बोल रही हैं। तो फरजाना उसके बाद गालियां देना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ तक कि महक के वालिद जो कि एक स्कूल टीचर हैं और बहुत ही अदब और स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं, उसको भी फरजाना गाली देती है। पीछे से महक सुन रही होती है और महक आकर पानी का गिलास उठाती है और गुस्से से जो है फरजाना के मुँह पर दे मारती है और उनको धक्के मारकर और चेक को फाड़कर उनको घर से भगा देती है। तो उसके बाद स्टार्ट होती है जी अब शमशेर के घर की कहानी। फरजाना और उसकी जो है अपनी सासू माँ घर जाते हैं, सब घर वालों को साथ बैठाते हैं और कहते हैं कि ख़ासकर शमशेर के वालिद को क्या स्टोरी डालते हैं कि उन्होंने हमें घर से धक्के मारकर बाहर निकाला, हम पर जो है गुस्सा हुए, बहुत बदतमीज़ लोग थे। शमशेर ने उन पर पता नहीं कौन सा भूत सवार किया हुआ है कि वो हमारी बात मानते ना, हमसे डरते हैं और अपनी मेहमानी करते रहते हैं। उसके बाद शमशेर वहाँ से गुज़र होता है शमशेर का घर से। उसको बाबा कहते हैं कि बैठो, यहाँ पर आ जाओ। बैठते हैं और सब उसको देखने लगते हैं और शमशेर कहता है कि मैं किसी को खा चुका हूँ, मैंने किसी को कत्ल किया, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो उसके बाद जो है भाभी उनकी स्टार्ट हो जाती है। फरजाना कहती है कि आपके लिए हम रिश्ता लेने गए थे। तो शमशेर यकीन नहीं करता, लेकिन उसकी भाभी झूठ बोलकर उसे कहती है कि हम वाकई आपका रिश्ता लेने गए थे, अपने बाबा जानी से पूछें, बाबा जानी आपसे नफ़रत करते हैं, फिर भी आपका मान रखते हुए मिडिल क्लास की फैमिली में हम जाते नहीं, लेकिन आपके लिए चले गए हैं। तो वहाँ पे वो अपने वालिद का शुक्रिया अदा करना चाहता है शमशेर, लेकिन भाभी कहती है अपनी हंसने और खुशी का कोई यहाँ पे जवाब नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें घर से धक्के देकर बाहर निकाला, हमारी बेइज्जती की, मुझ पर पानी का गिलास मुँह पर दे मारा। तो शमशेर को यकीन नहीं आता, क्योंकि वो जानता है कि महक एक अच्छी लड़की है, इसलिए वो शादी करना चाहता है। तो शमशेर कहता है कि महक ऐसा नहीं कर सकती। तो उसके बाद उसकी भाभी उसकी माँ पे छोड़ देती है कि मामा आप भी साथ दें, आप बोलो। तो शमशेर की वालदा भी कहती हैं कि हाँ बिल्कुल बेटा, उन्होंने ऐसा ही किया। तो शमशेर गुस्से में आ जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके बाद शमशेर की वालदा कहती है फरजाना को कि आपने ऐसा झूठ नहीं बोलना था उससे, शमशेर से, शमशेर को अगर पता चल गया तो क्या होगा। तो फरजाना कहती है नहीं, ऐसे ही गुस्से में वो उसे छोड़ देगा, ये वो फलान। उसके बाद महक घर में परेशान खड़ी होती है। उनके वालिद उनके पास आते हैं जो कि एक स्कूल टीचर हैं। उन्हें कहते हैं कि बेटी आप परेशान ना हो, सब अच्छा हो जाएगा। बेटी कहती है कि बाबा हम बहुत परेशान हैं, मैं डर चुकी हूँ, कल गुस्से में मैंने जो कुछ बोला, अब मुझे पछतावा हो रहा है और डर लग रहा है। तो बाबा जानी उससे कहते हैं कि बेटी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने जो कहा सच किया, हक पे आप खड़ी हुई, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी ज़रूर मदद करेगा। और कहते हैं कि हम कुछ दिन के लिए घर छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल की छुट्टी लेकर चले जाते हैं। तो वहाँ पे वो राज़ी हो जाते हैं और अपना सामान बांध कर वहाँ से चलने की तैयारी कर लेते हैं। महक के घर वाले सारे तैयारी कर कर घर से निकल रहे होते हैं कि गाड़ी में जैसे ही बैठने लगते हैं तो एहसन आता है और महक से कहता है कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं, सॉरी मुझे माफ़ कर दो। लेकिन महक कहती है आज के बाद मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उसके बाद महक का वालिद जो एक स्कूल टीचर है वो भी एहसन को कहता है कि आज के बाद बेटी से बात करना आपका मेरी बंद हो गया है, तो काइंडली आप हमारा रास्ता छोड़ दें। वो गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं कहीं और शिफ्ट होने और अपना सुकून को बहाल रखने के लिए। उसके बाद दोस्तों आ जाता
जाता है शमशेर का दोबारा से वही घर। शमशेर गुस्से में होता है कि मैं उनके घर जाकर उनको सबक सिखा के आऊँ, लेकिन शमशेर का दोस्त उसे बहुत ही प्यार और लाड से कहता है कि भाई अगर तुमने उसे पाना है तो गुस्से से या खींच कर या इस तरह नहीं हासिल किया जाता। आपने गुस्सा किया, उनसे ज़बरदस्ती की, लेकिन आप महक को नहीं पा सके, अलबत्ता नफ़रत के अलावा। एक्चुअली वो चाहता था कि मैं हर हाल में महक को पा सकूं, लेकिन उसका दोस्त उसके माइंड में ये बात बैठाता है कि मोहब्बत से इश्क को जीता जाता है, ना कि गुस्से और ज़बरदस्ती खींचने से। तो वो राज़ी हो जाता है कि एक बार मैं महक से प्यार से बात करूंगा, अगर ना मिली तो मैं फिर अपनी मर्ज़ी करूंगा। दोस्तों ये था कैसी तेरी खुदगर्जी का पार्ट 5 यानी एपिसोड 5। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा हम उस पर भी इंशाल्लाह डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड में या नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, कौन सी बातें आपको मज़े की लगी, नीचे कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।